बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बैंगन मसाला मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। रमज़ान में ये स्पेशल डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो है ये देखें, मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने जो है कुकिंग ऑयल डाला है 6 से 7 टीस्पून के करीब। और ये जो है तकरीबन मीडियम साइज़ का मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाला है। प्याज को बस हमने सौते ही करना है, ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। और इसमें तकरीबन 8 से 10 जमे डालेंगे लहसुन। लहसुन इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। लहसुन आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी टेस्ट और खुशबू जो है इसके जायके को बहुत ही दोबाला कर देगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें जाएंगे इंपॉर्टेंट कुछ मसाले। ज़ीरे का तड़का इसमें लाजमी है। हल्का सा ज़ीरे को फ्राई करेंगे, जैसे ही खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी लहसुन की और जो है इसकी ज़ीरे की, तो उसमें फिर हम डाल देंगे 2 मैंने जो है टमाटो बारीक चॉप किए हैं। ये भी मीडियम साइज़ के ही थे तकरीबन। जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिर इसमें आप गौर से देखिएगा, मैं कुछ मिसाले ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और हल्दी पाउडर डाली है 2 चुटकी। और हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर वाला मैंने ज़ीरा यूज़ किया। अभी इसमें मैंने सूखा धनिया नहीं इस्तेमाल किया। सूखा धनिया बिल्कुल लास्ट में जो है मैं इस्तेमाल करूँगी, वो भी कूटा हुआ। आपने इस चीज़ का बेहतर ख्याल रखना है कि आपने जो है सूखा धनिया लाज़मी इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद दम लगा दूँगी। तकरीबन 2 मिनट का टाइम दिया है मैंने, 1 से 2 मिनट का। तो ये देखिए, जैसे ही टमाटर घुलने लगे थे तो मैंने इसमें जो है इसको मिक्स करके अच्छी तरह से, और पानी जैसे ही खुश्क हुआ और टमाटर पक गए तो इसमें मैंने शामिल कर दिए बैंगन तकरीबन 1 केजी बैंगन थे मेरे पास। तो इनको जो है जैसे ही मैंने इस कटिंग में चॉप किया और पानी में मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था। बैंगन कटिंग करने के बाद आपने पानी में ही कटिंग करने, वरना इनका कलर जो है ब्लैक होना शुरू हो जाता है। आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। फिर जो है बैंगन शामिल कर दिए मैंने। दिखने में तो इतने ज़्यादा नज़र आ रहे थे, लेकिन जब पक के तैयार हुए तो बहुत ही थोड़े से बने। तकरीबन 1 केजी बैंगन। आप ये ज़हन में मत रखिएगा कि 5 से 6 लोग खा लेंगे, नहीं, तकरीबन जो है 3 लोगों के लिए काफ़ी पड़ जाते हैं। और इसमें मैंने जो पोटैटो शामिल किए हैं वो बहुत कम मैंने डाले हैं, तो इसलिए ये देखें मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने इसको दम लगाया है तकरीबन 2 मिनट के दम के बाद इसकी कंडीशन देखी और इसमें मैंने पोटैटो शामिल कर दिए। पोटैटो मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने पोटैटो लिए और उनको मैंने ज़्यादा जो है मोटा मोटा नहीं कट किया, तकरीबन मीडियम कटिंग मैंने रखी। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, जो पानी में भिगोए हुए थे बैंगन वही पानी इनके अंदर था। मैंने इनमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला। जैसे जैसे वो पानी खुश्क होगा और दम के ऊपर इसको मैं बनाऊँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। पोटैटो डाल दिए लो फ्लेम पे, फिर मैं इसको दम लगा दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट का। 5 से 6 मिनट ये समझे दम लगा के मैंने बिल्कुल भूल जाना है, बिल्कुल बारीक आंच पे। उसके बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें, इधर मैं आपको चेक करवाऊंगी कि दम के अंदर और उसी पानी के अंदर किस तरह से पोटैटो भी हमारे गल के तैयार हो गए हैं और बैंगन मसाला भी हमारे बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस डिश है। आपको अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। तो अज़ीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की मदद और हेल्प करते हैं। सो प्लीज़ जो है अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको जो है रमज़ान के रोज़े रखने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक बेल आइकन दबाने से मेरी लाइफ बदल जाएगी। सो ये देखें, ये बिल्कुल आलू जो है हमारे बिल्कुल पोटैटो, ये देखें आपको चेक करा रही हूँ, गल चुके हैं, गले हुए हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि बैंगन हमारे किस तरीके से रेडी हुए होंगे। बिल्कुल ये रेडी हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसकी खुशबू को दोबाला करेगा और इसकी खुशबू को बढ़ा देगा तो वो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ। और मज़ीद अगर आपको स्पाइस चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिली साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं और खाते हुए ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़ा आता है ग्रीन चिली खाते हुए। तो ये मैंने शामिल किए और मज़ीद एक इंग्रेडिएंट्स बाकी है जो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो पूरी समझ आएगी और रेसिपी की एक एक मिसाला, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी। कूटा हुआ आपने इसमें
सूखा धनिया डालना है, कुटा हुआ लाज़मी आपने दरदरा सा डालना है, पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर देखिएगा कि कितना अच्छा और लज़ीज़ टेस्ट इसका आएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।